ये आदिकाल से भगवान नागवासुकी का स्थान है। जब समुद्र मंथन के समय से भगवान नागवासुकी यहाँ विराजमान है। देव और दानवों में जब समुद्र मंथन हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों, आज हम हैं प्रयागराज के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर नागवासुकी मंदिर में, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें नागवासुकी देव ने ही रस्सी के रूप में अपने आप को समर्पित किया था, और इसीलिए नागवासुकी जी का यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और करीब बताते हैं इसके बारे में कि 8000 साल पुराना ये मंदिर है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, और हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, हम आपको यहाँ की सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, प्रयागराज में स्थित नागवासुकी मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद नागवासुकी जी यहाँ पर विश्राम करने आए थे। स्कंद पुराण में भी इस तीर्थ के बारे में बताया गया है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने के बाद अगर नागवासुकी मंदिर के दर्शन कर लिए जाएं तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और काल सर्प दोष सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे यहाँ के पुजारियों से, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रयागराज में संगम में स्नान के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ से नागवासुकी मंदिर बड़े ही आसानी से पहुँच सकते हैं। संगम के पास ही स्थित है बड़े हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नागवासुकी मंदिर, जो कि गंगा जी के तट पर ही स्थित है। यहाँ तक आप पैदल भी आ सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर रिक्शे से भी आ सकते हैं। और जैसे ही आप इस मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग दिखाई देंगी। मंदिर पर बनाई गई ये पेंटिंग इस मंदिर को और भी खूबसूरत बना देती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर 8000 सालों से भी पुराना है, लेकिन मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार किया गया है। इसलिए जो अभी का प्रेजेंट का मंदिर आपको दिखाई देता है ये बाद में बनाया गया है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर था वो यहीं पर स्थित है। अगर आप प्रयागराज की यात्रा पर आते हैं तो आपको समय निकालकर यहाँ पर जरूर आना चाहिए। इस मंदिर का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर मंदिर के अंदर नागवासुकी जी की एक मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने इसको तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। चलिए अब यहाँ के पुरोहित जी से जानते हैं इस मंदिर का महत्व और यहाँ की कथा के बारे में। नागवासुकी भगवान की जय। हम इस समय नागवासुकी प्रांगण में हैं। नागवासुकी के सानिध्य में हम लोग बैठे हैं सभी वैदिक आचार्यों के साथ में। अमावस्या तिथि के पर्व में आज बहुत सारे पूजा पाठ, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि सभी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा चल रहा है। और हमारे भैया लोगों का कहना है कि कुछ नागवासुकी मंदिर के और नागवासुकी भगवान के विषय में कुछ चर्चा महाराज जी बताएं, कुछ शास्त्रोक्त। तो मैं बतलाना चाहूँगा कि ये आदिकाल से भगवान नागवासुकी का स्थान है। जब समुद्र मंथन के समय से भगवान नागवासुकी यहाँ विराजमान है। देव और दानवों में जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान ने नागवासुकी का स्वरूप बना करके मंदराचल पर्वत को स्थापित करके भगवान ने घर्षण किए थे। नागवासुकी का स्वरूप बना करके मंथन हुआ था, तो देवता और दानवों में मंथन हुआ और उस समय बहुत सारी औषधियाँ निकली, विष निकला, उच्चस्रवा घोड़ा निकली इत्यादि बहुत सारी सामग्रियाँ मंथन हुआ था। तब से भगवान नागवासुकी का जो स्वरूप है, नागवासुकी ने कहा कि मेरे शरीर में बहुत जलन हो गया तो मैं तीर्थराज में निवास करूँगा। तीर्थराज प्रयाग में मैं चल करके वहाँ पर निवास करूँगा और मेरे शरीर को वहीं ही शांति मिलेगी। और ये स्थान नागवासुकी भगवान का है, जो आदिकाल से यहाँ पर आकर के विराजमान है। और इनका तीर्थ में बहुत बड़ी महिमा है। इनका आप लोग दर्शन कर ही रहे हैं। और एक श्लोक भी हमारे प्रयागराज के विद्वानों द्वारा निर्मित है। त्रिवेणीम माधवम शोभम भारद्वाजम च वासुदेवम वंदे अक्षयवटम तीर्थम प्रयागम तीर्थनायकम। ये तीर्थ के प्रसिद्ध देवता है। तो ये वासुकी भगवान का स्वरूप आप लोग प्रत्यक्ष दर्शन कर ही रहे हैं। और इनकी बड़ी महिमा है, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। तो वही समुद्र मंथन के द्वारा जो नागवासुकी भगवान का स्वरूप था, वही स्वरूप आकर के यहाँ तीर्थ में निवास कर रहे हैं और यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। ये विशेष रूप से जैसे कुंडली इत्यादि में काल सर्वदोष इत्यादि हो जाता है, तो इनकी पूजा करने से काल सर्वदोष की शांति होती है। हमारे यहाँ भारत में 2 स्थान बताया गया है, एक उज्जैन में महाकालेश्वर में
नासिक में जो है इनकी पूजा होती है, और इधर ये अपने प्रयाग में। तो इस तरह से इनकी बड़ी महिमा है। और अंग्रेजी मुस्लिम शासनकाल में औरंगजेब ने यहाँ भी चढ़ाई किया था इस मंदिर में, तो भगवान नागवासुकी के स्वरूप में भी उसने तलवार मार दिया था। तो थोड़ा सा नागवासुकी भगवान का स्वरूप थोड़ा कटा हुआ है, खंडित है, तो तब भी उनकी महिमा अभी भी गाई जा रही है और हैं भी। और अनेक स्थानों में, प्रसिद्ध स्थानों में औरंगजेब ने चढ़ाई करके और खंडित करना चाहा। इधर एक थोड़ी दूर पे ही दशाश्वमेध मंदिर है, प्रभु ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित हुए ये दशाश्वमेध मंदिर भगवान शिव का विराजमान है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, वहाँ भी औरंगजेब ने चढ़ाई किया था और ये मूर्ति को खंडित कर दिया। इस तरह से कहा जाए कि मुस्लिम शासन काल में जो पहले का मुस्लिम शासन था, तो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर बहुत जो है पापाचार दुराचार किए थे, परंतु भगवान कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। तो भगवान ने अब वर्तमान में सब बहुत अच्छा चल रहा है, प्रभु की महिमा हिंदुओं द्वारा गाई जा रही है। और हमारे इस तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का इस साल आयोजन हो रहा है। और हमारे वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार में बाबा जी, जो पूज्य बाबा जी, और केंद्र में हमारे मोदी जी जो हमारे देश के राजा हैं, हम लोगों के यहाँ राजा का ही पदवी दिया जाता है, देश को जो चलाने वाले होते हैं, तो उनकी सौजन्य से, उनकी कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से, वासुकी भगवान से बहुत बढ़िया दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन भी है। आप सब लोग आए तीर्थराज प्रयाग में, क्योंकि ये 12 साल में एक कुंभ लगता है। तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी तीर्थ मज्जन सकल त्रिवेणी, तो माघ मकर गति रब जब होई तीर्थ पते आवे सब को। तो माघ में जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है 14 जनवरी से, तो सभी देवी देवता प्रयागराज में निवास करेंगे और किसी न किसी स्वरूप को बना करके सबको दर्शन देंगे और सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। समस्त देवी देवता आकर के तीर्थ में निवास करेंगे संत के रूप में, और अनेक अनेक स्वरूप में भगवान का दर्शन सबको होगा। सभी भक्तगण तीर्थराज में प्रयागें, पधारें और सबकी भगवान तीर्थराज प्रयाग मनोरथ पूर्ण करेंगे। स्वतीर्थ राजो जयति प्रयागा, समस्त तीर्थों के राजा हमारे प्रयागराज हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप प्रयागराज में आते हैं तो आपको इस स्थान के भी दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस स्थान का भी विशेष महत्व बताया गया है। बाकी पंडित जी ने आपको इस मंदिर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बता ही दी है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, आपको हमारा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।